हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये भविष्यवाणी सच हो के रहेगी 1000%। इस महीने की सच्चाई हैरान कर देगी। क्या क्या होकर रहेगा इस महीने, चलिए जानते हैं विस्तार से। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ जानेंगे कि कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है और किस जगह पर आपको सावधान रहना चाहिए इस महीने। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए शुरू करती हूँ आपके कैरियर से। मिथुन राशि वाले, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। 10वें भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे कि हर काम को आप नई शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी कभी तो यह चीज़ आपको सफलता देगी, लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी के बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कट्टू ना बोलें तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश जाना भी संभव हो सकता है। आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव से बैठकर 7वें भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थिति को जन्म दे सकता है। 9वें भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आपके रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होंगी, जिससे आपको धीरे धीरे करियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्च कराएंगे, लेकिन यह खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं, इसलिए आपको संतुष्टि ही देंगे। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे, तो शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में 9वें भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे लगातार आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपकी आर्थिक चुनौतियां कम होगी। आपके राशि के स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। इस महीने आपको नई संपत्ति, कोई वाहन या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार में भी विदेशी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे और आप चाहें तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। इसकी वजह यह होगी कि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव, उसके बाद 4 तारीख से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, तथा 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे। उन पर राहु, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस कारण से राशि के स्वामी महीने के उत्तरार्ध में पीड़ित हो सकते हैं तथा आपकी राशि में उग्र ग्रह और आपके 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको त्वचा से संबंधित ऐसी समस्याएं या रक्तचाप से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी का समय पर उपचार करें, अच्छा भोजन करें, अच्छे दिनचर्या अपनाएं, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं
तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में तो आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु महाराज भी होंगे तथा मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी उसी पर होगी, जिससे आप अपने प्रीतम से तरह तरह की बातें करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में पंचम भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा। आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी, आप दोनों के बीच आपसी समन्वय बेहतर होगा, संबंधों में बढ़ोतरी होगी, आप अपने रिश्ते को लेकर ज़्यादा सजग और सचेत होंगे और इसके भविष्य को तलाशेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और वहाँ से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाव करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज़्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपको इसमें उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करना चाहिए। समय निकालकर उनसे उनके मन की बात भी आप पूछ सकते हैं। क्रोध को नियंत्रण में रखें, मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल के साथ आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह आप ही होंगे जो अपने परिवार को संभालना चाहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर सजग रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आपका क्रोधी स्वभाव अड़चन बन सकता है। इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ रखकर अपने परिवार की बेहतरी के बारे में विचार करें। चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए बीच बीच में कुछ परेशानियों के बावजूद धीरे धीरे स्थितियाँ संभल जाएगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में और 23 सितंबर से चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल फिर से जगमगा उठेगा और आप सभी प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। भाई बहन आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। यदि वे किसी सरकारी सेवा में हैं तो यह समय उनकी उन्नति का समय होगा और इससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें अनेक अतिथियों के आगमन से घर में रौनक लगी रहेगी और आप सभी खुश रहेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशि वालों को, जिससे कि हर परेशानी से आप बचे रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने राशि के स्वामी श्री बुद्ध देव के बीज मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन सफ्टिक की माला से माँ महालक्ष्मी के किसी मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें, तो इससे आप हर परेशानी से बचे रहेंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होते रहेगी। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से दूर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।